हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में। ध्यान से वीडियो को देखना है और यदि अभी चैनल पे नए हो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। पूरे आपको 10th क्लास का सिलेबस इसी तरह से आपको टॉपिक वाइज चलता जाएगा। सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे एनसीईआरटी के। तो आइए देखते हैं। रेजिस्टेंस हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था कि रेजिस्टेंस रेजिस्ट करता है करंट के फ्लो को। एक ब्रीफ आइडिया हमने ले रखा है पिछले वीडियो में, समझ में आया होगा। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि रेजिस्टेंस ठीक है रेजिस्ट कर रहा है करंट के फ्लो को, लेकिन हम कैसे बताएंगे कि किसी चीज़ का रेजिस्टेंस ज़्यादा है या कब ज़्यादा है या कब कम है। तो उसके लिए क्या रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर के लेंथ पर, थिकनेस पर। ये सब क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। वो क्या फैक्टर हैं जिन पर कोई भी कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि वो कम होगा या ज़्यादा होगा। तो वो फैक्टर देख लेते हैं कौन से हैं। पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द वायर। वायर की लेंथ कम या ज़्यादा है उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और थिकनेस ऑफ द वायर। यदि मोटाई ज़्यादा है तार की या तार पतला है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा। ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, सपोज एक कॉपर का मटेरियल है, एक एल्युमिनियम है, उस पर भी डिपेंड करता है कि मटेरियल क्या है आपका। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या कम होगा। अब देखते हैं फॉर्मूले से कि किस तरह से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर और क्रॉस सेक्शन एरिया पर। तो देखो, जो आर है रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के। मतलब यदि लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। देखो, लेंथ यदि आपकी तार की ज़्यादा है, आपके कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, बढ़ जाएगा। लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये तो हो गया लेंथ के बारे में। अब हम यदि बात करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उस पर कैसे डिपेंड करता है। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके वायर का ज़्यादा है तो आर क्या होगा? कम हो जाएगा। और यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो आर क्या होगा? आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से डिपेंड करता है। ध्यान रखना, आर रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हमें यह भी पता है कि आर से करंट का क्या रिलेशन है। यदि आर ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, सीधी सी बात ऐसे भी समझ लो, इसको कॉमन सी बात है कि यदि आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा है मतलब फ्लो करंट का कम हो रहा है, रेजिस्ट कर रहा है करंट के फ्लो का, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने पे क्या होगा? आई आपका कम हो जाएगा। और रेजिस्टेंस कम है तो आई ज़्यादा हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। तो कई इस पर बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और इसी तरह से आते हैं कि एक वायर हमने लिया है, यदि हमने उसकी लेंथ को डबल कर दिया या उसकी लेंथ को हमने उसकी जगह एक लंबा वायर ले लिया तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपसे डायरेक्टली रेजिस्टेंस नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे करंट क्या होगा, कई बार पूछेंगे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो ये सारे रिलेशंस आपको याद रखने कि किस क्वांटिटी के क्या क्वांटिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एज पर दैट ये आपको आंसर करना है अपने क्वेश्चन का। अब ये जब यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन है तो हम इसको फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं? देखो, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ठीक है। अब एल अपॉन ए हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, हम ये कांस्टेंट साइन को हटाने के लिए प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए क्या करते हैं? हमेशा एक कांस्टेंट लेते हैं। ये कांस्टेंट क्या है? यहाँ पर हमने लिया है, ये रो लिया है, तो ये हो जाएगा रो एल अपॉन ए, ठीक है। ये रो आपका क्या है? ये रेजिस्टिविटी है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। रेजिस्टिविटी देखने से पहले हम देखेंगे कि किस तरह से रेजिस्टेंस जो है डिपेंड कर रहा है लेंथ पर और एरिया पर, ठीक है। क्या वजह है कि लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से रेजिस्टेंस घट रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कॉपर वायर लिया, ठीक है, इसकी लेंथ मैंने ले ली 2 मीटर, ये 2 मीटर का वायर है,
और दूसरा जो है मेरा वायर 4 मीटर का है। ठीक है, ये हम देख रहे हैं कि कॉपर वायर ही है, थिकनेस सेम है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सही से कर देती हूँ, थोड़ा सा देखने में सही हो जाएगा आपको। थिकनेस इसकी सेम रखी है मैंने, सपोज ये, ठीक है ना, सेम थिकनेस कर सकते हैं इसको, दोनों तारों की सेम थिकनेस है, लेकिन एक 4 मीटर है, एक 2 मीटर है। मटेरियल क्या है दोनों का? कॉपर। ठीक है, अब इसमें क्या है, किस में रेजिस्टेंस कम होगा, किस में ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली इसमें रेजिस्टेंस कम होगा, जिसमें लेंथ कम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसमें जो है वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है। दूसरा हम देख सकते हैं कि यदि हमने कॉपर वायर ही अगेन लिया है, लेकिन अब क्या हमने, इसमें तो सेम थिकनेस है हमारी दोनों की, अब हम ले रहे हैं सेम लेंथ। ठीक है, दूसरा हम ले रहे हैं लेंथ सेम है, सपोज दोनों की मैंने 2 मीटर लेंथ ली है, लेकिन एक की थिकनेस कम है और एक की थिकनेस हमने ज़्यादा रखी है। ठीक है, सेम लेंथ है दोनों की, लेकिन थिकनेस इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर जो है सेम थिकनेस क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इसका कम है, ये इसका ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, उसमें रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाता है। ठीक है ना, क्योंकि आपने देख लिया कि यहाँ किस तरह से उसको प्रॉब्लम होती है निकलने में, इलेक्ट्रॉन्स को पास होने में, और इसमें एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। अब एक जो तीसरा फैक्टर हमने देखा मटेरियल पर, तो मटेरियल पर कैसे डिपेंड करता है? हमने लिया एक कॉपर लेंगे हम सपोज, और एक एल्यूमिनियम वायर लिया। दोनों वायर अलग अलग मटेरियल के हैं, यहाँ पर एक कॉपर वायर है और एक एल्यूमिनियम वायर है। कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर दोनों की लेंथ और थिकनेस मैंने सेम ले ली। ठीक है, तो यहाँ पर भी लेकिन रेजिस्टेंस में अंतर आएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आर चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द मटेरियल। तो ये किस तरह से तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये देख लिया। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन देखो, रेजिस्टिविटी इट इज द प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द एक्सटेंट टू विच अ मटेरियल अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। यानी कि कोई भी मटेरियल कितना रेजिस्टेंस देगा, ठीक है ना, क्या कितना अपोज करेगा करंट के फ्लो को, वो हर मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि रेजिस्टिविटी, यदि हमने कोई एक तार लंबा लिया या छोटा लिया या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाया या घटाया, तो रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? रेजिस्टिविटी पे इस सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कब फ़र्क पड़ता है रेजिस्टिविटी पे? जब आपका मटेरियल ही चेंज होगा। ठीक है, हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग होती है, तो रेजिस्टिविटी पे जो फ़र्क, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? मटेरियल पर। यदि कॉपर का मटेरियल है तो उसकी एक ही रेजिस्टिविटी होगी, एल्यूमिनियम है तो उसकी एक होगी। ठीक है, इसी तरह सिल्वर है, उसकी अलग होगी। हर मटेरियल की अपनी एक रेजिस्टिविटी होती है। तो ये एक मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि वो कितना फ्लो ऑफ करंट को अपोज कर सकता है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इटसेल्फ, इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रो से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, जो हम इस तरह से, इसका सिंबल है, और इसकी एसआई यूनिट क्या है आपकी? ओम मीटर। ठीक है, अब ओम मीटर कैसे आती है? देखो फॉर्मूला है हमारा R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, यही फार्मूला है। तो इस फार्मूले को जो हमने देखा, तो हमारा जो R है, यदि हम इसको रो निकालना है तो हम क्या करेंगे? R और A को मल्टीप्लाई करेंगे। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R और A मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, और चूंकि रो L से मल्टीप्लाई कर रहा है तो L नीचे आ जाएगा, यही बनेगा फार्मूला। तो रो की जो एसआई यूनिट आएगी वो क्या आएगी आपकी? R की यूनिट होती है ओम, A की होती है मीटर स्क्वायर, और नीचे लेंथ की भी मीटर है, तो ये 1 m कैंसिल हो जाएगा, बच के गया आपका ओम मीटर। तो रो की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर। तो ये ध्यान रखना, ये सारी एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक आपने जितने भी फार्मूले पढ़ लिए हैं, इनको अपनी नोटबुक में, और ये ध्यान रखना जो आप साइंस पढ़ रहे हो,
ये नहीं कि आप रफ कॉपी में काम कर रहे हो, रफ कॉपी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। आपको एक ही कॉपी रखनी है साइंस की, उसमें ही आपको काम करना है। जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो चैप्टर वाइज आप करोगे उसमें, और जो नोट्स बनाओगे आप, ये शॉर्ट नोट्स जिसको आप कह सकते हो कि आपने फार्मूलाज के लिए, सपोज हर चैप्टर के में यदि फार्मूलाज हैं या रिएक्शंस हैं जो भी हैं, तो उनको आप अलग अलग बिल्कुल लिखते जाओ, जिससे कि उसको नोट भी कर लो कि ठीक है हमने यहाँ पर लिखा है, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में ये सब चीज़ें बहुत ही हेल्प करेंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स की क्या होती है। रेजिस्टिविटी एलॉयज़ की कितनी होगी, रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की कितनी होगी। तो देखो ये कंडक्टर्स करंट के फ्लो को इजी करते हैं, यानी रेजिस्टिविटी इनकी कम है सबसे। एलॉयज़ की उनसे ज़्यादा हो गई, लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। यह आपके बुक में एक ऑरेंज कलर की टेबल बनी हुई है, जिसको आप यदि देखोगे तो आपको अंदाज हो जाएगा कि रेजिस्टिविटी किस तरह से वेरी कर रही है मटेरियल टू मटेरियल। हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग होती है। अब हम गुड कंडक्टर्स जो होते हैं, मेटल्स और एलॉयज़ जो होते हैं, उनकी जो रेजिस्टिविटी है बहुत कम होती है। मेटल्स एंड एलॉयज़ है वेरी लो रेजिस्टिविटी इन रेंज ऑफ 10 to the power -8 to 10 to the power -6 ओम मीटर। ठीक है, तो मेटल्स और एलॉयज़ की जो रेजिस्टिविटी है वो कितनी कम है, देखो 10 to the power -8 to 10 to the power -6 ओम मीटर, और इसीलिए वो क्या है, गुड कंडक्टर्स हैं। जब हम इंसुलेटर्स की बात करते हैं, हमें पता है इंसुलेटर्स तो करंट को पास ही नहीं होने देते, तो इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, 10 to the power 12 से 10 to the power 17 ओम मीटर तक होती है। तो ये हो गया आपका किस तरह से रेजिस्टिविटी मटेरियल्स की अलग अलग होती है, और क्यों वो गुड कंडक्टर हैं और क्यों वो इंसुलेटर्स हैं। और ये भी ध्यान रखना कि जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और मटेरियल पर, वो लेंथ पर या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। ये क्वेश्चन भी आता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। और जो रेजिस्टिविटी है और रेजिस्टेंस है दोनों वेरी करेंगे विद द टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कम होगा, उसी के हिसाब से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी घटती बढ़ती है। अभी क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई आर एलॉयज यूज इन हीटिंग डिवाइसेस। एलॉयज को हम हीटिंग डिवाइसेस में क्यों यूज़ करते हैं, तो आंसर है एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली एट हाई टेम्परेचर्स एंड फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर्स एट्सेट्रा। क्योंकि एलॉयज इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं एट हाई टेम्परेचर्स, क्योंकि हीटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, उनमें जो कॉयल होता है वो रेड हॉट हो जाता है, तो वो जो कॉयल है ना वो एलॉय का बना होता है, क्योंकि एलॉय ज़्यादा हीट करने पर भी, हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीडाइज नहीं होंगे और ब्रेक नहीं होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।